हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डोंग अपना निर्वाणा रैलम ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हेवन दाउ एक्टिवेट हो जाते हैं और वो हेवनली ट्राइब्यूलेशन को अपीयर कर देते हैं डोंग की, जहाँ पे डोंग सबसे पहली हेवनली ट्राइब्यूलेशन को फेस करता है और अपनी पावर से उस थंडर स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसे करते करते एक और थंडर स्ट्राइक डोंग के ऊपर होती है, जहाँ पे डोंग ने सक्सेसफुली अपने निर्वाणा रैलम को ब्रेक थ्रू कर लिया था। मगर तभी वो डेथ फॉरबिडन लैंड ट्रिगर हो जाता है और वो शेनलान एकेडमी को चारों ही तरफ से घेर लेता है, क्योंकि उसे ड्रैगन गॉड की स्पिरिचुअल पावर महसूस हो गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ इस वीडियो पे एक कमेंट तो ज़रूर करके जाइएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शेनलान एकेडमी के ऊपर एक डिमोनिक आई अपीयर हो चुकी थी, जिसे देख करके चैन कहता है कि ये तो डिमोनिक एनर्जी से भरी हुई स्पिरिचुअल डिमोनिक आई है, आखिर ये यहाँ पे कैसे ट्रिगर हो गई। तभी वहाँ पे डीन कहते हैं कि चेन्नान, ये जो डिमोनिक एनर्जी है वो असल में उसी डेथ फॉरबिडन लैंड से यहाँ पे आई है। मुझे लगता है कि डोंग के निर्वाणा रैलम की पावर को सेंस करके ये डिमोनिक आई यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है और शायद वो यहाँ पे डोंग को और आगे बढ़ना नहीं देना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि वो डिमोनिक एनर्जी काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही डोंग के ऊपर कर देती है। डोंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके काफ़ी पावरफुल अटैक उस इविल आई के अटैक के ऊपर करता है, जहां पे ये दोनों ही पावर एक दूसरे से टकरा करके एक दूसरे को पीछे ढकेलने लगती हैं। मगर उस इविल आई की पावर बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो सीधा ही डोंग के ऊपर जाके टकराती है और एक ब्लास्ट के साथ डोंग काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और पीछे जा करके ज़मीन पे गिर जाता है। तभी वहाँ पे डीन डोंग की हालत को देख करके चैन से कहते हैं कि चेन्नान, यहाँ पे हम लोग इस डिमोनिक आई से फाइट नहीं कर सकते हैं। के लिए ऐसी पावरफुल एनर्जी से फाइट करने के लिए एटलीस्ट हमें इमॉर्टल रैलम पे होना चाहिए, मगर हम में कोई भी इमॉर्टल रैलम पे है ही नहीं। डोंग यहाँ पे फाइट कर सकता था, मगर वो अपनी थंडर ट्राइब्यूलेशन को फेस किया है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है और उसकी इंजरी भी रिकवर नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता है कि हम यहाँ पे डोंग को बचा पाएंगे। डीन की बात को सुन करके चैन तुरंत ही भागते हुए उस इविल आई से फाइट करने के लिए जाता है, मगर डीन उसे खबरदार करते हुए कहते हैं कि चैन, तुमने शायद ध्यान से मेरी बात सुनी नहीं है। हम में से कोई भी इस डिमोनिक आई से फाइट नहीं कर सकता है। हमें मजबूरन पीछे खड़े होकर के यहाँ पे चुपचाप डोंग को मरता हुआ देखना होगा। ये बात सुन करके डोंग, जो कि बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, वो दबी हुई आवाज़ में बोलता है कि ब्रदर चैन, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। चैन ये सब चीज़ें सुन करके एकदम परेशान हो चुका था कि आखिर वो यहाँ पे क्या करे। मगर वही डिमोनिक आई फिर से काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही डोंग के ऊपर दे मारती है, जिसकी वजह से डोंग जहाँ पे उठने की कोशिश कर रहा था वो उसकी ग्रेविटी प्रेशर की वजह से वहीं पे सप्रेस होने लगता है। वहीं पे डोंग चीख चीख करके चेन्नान से मदद मांग रहा होता है कि प्लीज़ ब्रदर मुझे बचा लो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो वहाँ पे रोए जा रहा होता है और यहाँ पे चैन बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक काफ़ी पावरफुल डिमोनिक हैंड नीचे आता है, जिसे देख करके चेंजी अपने बड़े भाई से कहती है कि बिग ब्रदर, आसमान में देखिए, वो डिमोनिक हैंड यहाँ पे लिटिल ड्रैगन को पकड़ने के लिए आ रहा है। प्लीज़ बिग ब्रदर, लिटिल ड्रैगन को आप बचा लें। वहीं पे शेनलान एकेडमी के सारे ही डिसेबल उस जाइंट हैंड को देख करके वहाँ से भाग जाते हैं और वहीं पे डोंग उठने की तो कोशिश करता है, मगर वो उस ग्रेविटी प्रेशर से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो जाइंट सा हैंड सीधे ही आ करके डोंग के ऊपर धमाक से गिरता है। डोंग बिल्कुल बेसहारा होकर के उस हाथ के नीचे दब चुका था, मगर सडन वो हाथ धीरे धीरे करके आसमान की तरफ उठने लगता है, जैसे कि कोई उसे ढकेल रहा हो। ये और कोई नहीं, चेन्नान होता है। चेन्नान को अपने सामने देख करके डोंग कहता है कि बिग ब्रदर। वहीं पे चेन्नान कहता है कि डोंग,
तुम आखिर कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले ही ये सब कुछ फेस करने दूंगा? मेरे रहते हुए मेरे छोटे भाई को कोई भी बुली नहीं कर सकता है। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें बचा के रहूँगा, भले ही मेरे सामने ये डेथ फॉरबिडन लैंड का मिस्टीरियस सा बंदा क्यों ही ना हो। ये कहने के साथ चन्नन वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस मिस्टीरियस से हैंड को पीछे ढकेलता है, और तभी हम वहाँ पे एक ब्लास्ट देखते हैं जिसकी वजह से चन्नन ने उस डिमोनिक हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर वो खुद भी यहाँ पे घायल हो चुका था। मगर तभी हम देखते हैं कि वो इविल आई चिल्लाते हुए कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे इस ड्रैगन को मार दूंगी। ये कहने के साथ वो और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा को अपने अंदर गैदर करने लगती है, जहाँ पे डोंग की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसे अपनी मौत अपने सामने नज़र आ रही होती है। मगर तभी वो तीनों ही डीन चैन के सामने आके खड़े हो जाते हैं और चन्नान से कहते हैं कि बेवकूफ़, हमने तुमसे कहा था कि तुम पीछे रहो, मगर अब जब तुम्हारी मौत पे बनाई है तो भला हम कैसे पीछे हट सकते हैं, क्योंकि हम सब ने तुम्हें बचाने की कसम खाई है। ये सुनकर के थर्ड डीन कहते हैं कि यांग, तुम यकीनन ऊपर से सख्त हो मगर अंदर से उतने ही ज़्यादा नरम हो, तो क्यों ना एक साथ मिल करके इस डिमोनिक आई से फाइट करते हैं। अंजाम तो हमें पता है कि हम इससे लड़ नहीं सकते, मगर फिर भी हम इससे टकराएंगे। वहीं पे चन्नान कहता है कि इस डिमोनिक आई ने जिस लैंग्वेज में यहाँ पे बात की है, ये लैंग्वेज तो 10,000 साल पहले इमॉर्टल इल्यूजन कॉन्टिनेंट यूज़ किया करते थे, कहीं ये वही सब तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो डिमोनिक आई अब हद से ज़्यादा भड़क चुकी थी और वो लगातार अपने अंदर स्पिरिचुअल ऑरा को गैदर करती है और काफ़ी पावरफुल डिमोनिक लेज़र बीम अटैक सीधे ही नीचे की तरफ कर देती है, जिसे देख करके तीनों ही डीन पूरी ही तरीके से तैयार होकर के अपने स्पिरिचुअल ऑरा को कंबाइन करके एक काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल शील्ड बना लेते हैं, जहाँ पे चैन भी उनकी मदद कर रहा होता है। मगर अफसोस की बात ये होती है कि उस डिमोनिक आई की पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे तो फर्स्ट डीन की भी हालत ख़राब होते जा रही होती है। वो तीनों के तीनों डीन भी यहाँ पे सफ़र कर रहे होते हैं, साथ में चन्नान भी। मगर जब चन्नान पीछे देखता है कि डोंग उसे देख रहा है तो चन्नान कहता है कि ब्रदर, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरा बड़ा भाई यहाँ पे है। उसका ये कहना था। वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो तीनों के तीनों डीन झटक करके अलग अलग डायरेक्शन में जाके गिर जाते हैं और चन्नान खुद पीछे डोंग के पास जाके गिर जाता है। यहाँ पे ये सब कुछ देख करके डोंग एकदम घबरा चुका था। वो वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होकर के ही कांपने लगता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे अब उसे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। मगर तभी चन्नान खड़ा होता है और फिर से अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए डोंग से कहता है कि डोंग, मैंने चेंसी को बचाने के लिए रिवर्स मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जो कि मेरी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है। मैं उसे फिर से इस्तेमाल करूंगा। ये कहने के साथ चन्नान फिर से रिवर्सल टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि भले ही यहाँ पे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मेरे लाइफ एसेंस यहाँ पे पूरी तरीके से बर्न क्यों ना हो जाए, मैं अपने लिटिल ब्रदर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। डोंग, तुम घबराओ मत, मैं हूँ। वहीं पे चेन का जेट भी बाहर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे चेन की मदद कर रहा होता है उस डिमोनिक आई से फाइट करने में। वहीं पे चेन बीते हुए वक्त को याद करता है, जब डोंग उसके खातिर किसी से भी भिड़ जाता था, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता था। ये सब कुछ याद करके चन्नान अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस डिमोनिक आई की पावर को पीछे ढकेलने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा होता है। मगर सडन वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से चेन पीछे जाता है और वो अटैक चन्नान की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी डोंग एक लंबी छलांग लगाता है और अपने बड़े भाई को बचाने के लिए सीधा ही भिड़ जाता है उस पावरफुल इविल आई के स्पिरिचुअल अटैक से, जहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में चेन पीछे छटक के गिर जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि डोंग ज़मीन पे पूरा ही तरीके से घायल है और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही है। और वहीं पे चेंसी उसे पकड़ के रो रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ लिटिल ड्रैगन। वहीं पे चेन कहता है कि लिटिल ब्रदर, तुम यहाँ पे परेशान मत हो, मैं अभी एक हीलिंग एलेक्सर तुम्हारे लिए ढूंढ के लाता हूँ, तुम उसे खाना और तुम उससे खाते ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वहीं पे वो इविल आई जब देखती है कि डोंग पूरी ही तरीके से यहाँ पे इरेज हो रहा है, ये देख करके वो कहती है कि मेरा मिशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये कहने के साथ वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पे डोंग के पास आकर के चन्नान रोए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं मिस यिंग को, जो कि आगे बढ़ के चेन को संभालने की कोशिश करती हैं, मगर उनका होली गार्ड उन्हें रोक लेता है।
तभी वहाँ पे डोंग कहता है कि ब्रदर तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं पे हम चेंजी को देखते हैं जिसकी आंख से एक आंसू की बूंद सीधे ही डोंग के ऊपर जाके गिर जाती है, जिसकी वजह से चेंजी और डोंग के बीच में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे डोंग की बॉडी पूरी ही तरीके से डिसअपियर होने लगती है और स्पिरिचुअल फॉर्म में आसमान में जा करके गैदर होने लगती है। और जैसे ही वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होती है, वो बहुत ही तेज़ी से चेंजी के इधर उधर घूमते हुए चेंजी के लेफ्ट हैंड के अंदर जा करके पूरी ही तरीके से समा जाती है। और जैसे ही वहाँ पे रोशनी हटती है, हम देखते हैं कि चेंजी के हाथ पे ड्रैगन सिंबल अपीयर हो चुका था, जिसे देख करके वहाँ पे फर्स्ट डीन कहते हैं कि ये तो लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन बीस्ट बॉडी प्रोटेक्शन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। यहाँ पे डोंग की सोल चेंजी के लेफ्ट हैंड में जा करके समा गई है। यूँ समझ लो कि डोंग इस समय डीप स्लीप में है और जब वो पूरी ही तरीके से अपनी सोल पावर को रिकवर कर लेगा तो वो अपीयर हो जाएगा। ये सुन करके वहाँ पे चेंजी लिटिल ड्रैगन को सहलाते हुए सीधे ही अपने बड़े भाई के पास जाती है और कहती है कि बिग ब्रदर, क्या यहाँ पे ग्रैंडफादर सही कह रहे हैं? तभी वहाँ पे चन्नान कहता है कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, अब तुम्हारे साथ ही लिटिल ड्रैगन रहेगा। ये सुन करके चेंजी कहती है कि अब मैं किसी को भी लिटिल ड्रैगन को हार्म करने नहीं दूंगी, मैं इसे अब हमेशा बचा के रखूंगी। ये कहने के साथ वो उसे सहलाने लगती है। तभी वहाँ पे चेंजी को देख करके पलटते हुए कहता है कि मैंने डोंग को खो दिया, मगर अब मैं चेंजी को नहीं खोना चाहता हूँ। ये कहने के साथ वो तीनों ही डीन से कहता है कि डीन, मैं 10,000 माउंटेन के अंदर डेथ फॉरबिडन लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ, आप तीनों ही चेंजी का ख्याल रखें। वहाँ पे तीनों ही डीन कहते हैं कि चेन्नान, मैं तुम्हें बता दूं कि चेंजी हमारे लिए ग्रैंड डॉटर है और हम सब लोग एज अ ग्रैंड फादर चेंजी का ख्याल रखेंगे और उसे कल्टीवेशन भी सिखाएंगे। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते तब तक भले ही तुम्हें कितने भी साल क्यों ना लगें, हम हमेशा ही चेंजी के सामने खड़े होके उसे प्रोटेक्ट करेंगे। तभी वहाँ पे एक डिसाइबल आता है और बताता है कि डीन, सारे ही अदर सेक्ट के पावरफुल कल्टीवेटर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द हमारे शेनलान एकेडमी के कौंसिल हॉल में आए। ये सुनकर के चन्नान और वो तीनों ही डीन वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पे सबसे पहले एंट्री होती है मैजिक स्कूल की मैजिकल लेडी की, जिसे देख करके चन्नान कहता है कि ये तो 4th टायर की कल्टीवेटर है, यकीनन इसका मैजिक तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। तभी वो मैजिक कल वहाँ पे तीनों ही डीन को ग्रीट करती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक जाइंट से ड्रैगन की, जिस पे सवार होते हैं गॉड ऑफ वॉर कॉलेज के कल्टीवेटर, जिसमें से एक लीसा होती है और दूसरा उसका भाई थ्रोन, जो कि आते के ही साथ तीनों ही डीन को ग्रीट करते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि चन्नान के बगल से एक बंदा काफ़ी तेज़ी से गुजरता है, जिसकी आहट चन्नान को महसूस हो जाती है, मगर उस बंदे की रफ्तार बिल्कुल हवा की तरह थी। ये होता है मैजिक स्कूल का विंड मास्टर, जो कि यहाँ पे चन्नान से अचानक से ही फाइट कर रहा होता है अपने वेपन्स को उसके ऊपर फेंक करके, जहाँ पे चन्नान भी उसकी स्पीड को मैच करते हुए अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड को रख देता है। यहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे की गर्दन पे एक दूसरे की स्वॉर्ड रख देते हैं, जहाँ पे वो विंड मास्टर कहता है कि यकीनन चन्नान, जितनी भी तुम्हारे बारे में अफवाहें मैंने सुनी है वो सब कुछ सच है, तुम वाकई में काफ़ी कमाल के कल्टीवेटर हो। ये कहने के साथ वो जैसे ही पीछे हटता है, तभी बाकी के सारे कल्टीवेटर वहाँ पे तैयार हो जाते हैं चन्नान से फाइट करने के लिए, क्योंकि सबको यहाँ पे चन्नान की एबिलिटी को चेक करना था। मगर यहाँ पे अब उन सारे ही कल्टीवेटर में बहस छिड़ जाती है कि कौन भला अब यहाँ पे सबसे पहले चन्नान से फाइट करेगा। इसलिए उन लोगों को फाइट करता हुआ देख करके चन्नान अपनी शॉट को बाहर निकालता है और उसे लहराते हुए उन सारे ही कल्टीवेटर से कहता है कि जब आप सबको मेरे बारे में पता ही है तो क्यों ना एक फ्रेंडली फाइट हो जाए आप सबके साथ। चन्नान का ये ऑफर सुनकर के सारे कल्टीवेटर अपने वेपन को निकाल करके तैयार हो चुके थे चन्नान से फाइट करने के लिए। मगर तभी वहाँ पे लीसा के ऊपर एक चीज़ आके गिरती है। उस चीज़ को फेंकने वाला होता है क्युआन लॉन्ग, जो कि सीधा ही लीसा और बाकी सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे डेथ फॉरबिडन लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए आए हो या फिर फाइट करने के लिए।
हद होती है किसी बेवकूफ़ी की। उसकी बात को सुनकर के सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि असल में ये क्वान लॉन्ग असल में फोर्थ टायर के पीक का कल्टीवेटर होता है, जिसकी वजह से इन सब की बोलती नहीं निकलती है। और तभी क्वान लॉन्ग अपनी सिस्टर लॉन्ग के सामने आके लैंड करता है और उसे देखते हुए कहता है कि तुम यकीनन काफ़ी बड़ी हो चुकी हो। तभी वहाँ पे चेन नान उसकी वाइन की बोतल उसे देता है और उसे ग्रीट करता है। तभी वहाँ पे क्वान लॉन्ग कहता है कि चेन नान, मैंने सुना है कि तुमने जनरल ताऊ रैन को हराया और उन्हें मार भी दिया, यकीनन तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो। वहीं पे चेन नान कहता है कि मैं यहाँ पे क्वान लॉन्ग यानी कि लॉन्ग वू के ब्रदर की पावर को सेंस कर पा रहा हूँ, ये ताऊ रैन के ही इक्वल पावरफुल है। तभी वहाँ पे क्वान लॉन्ग कहता है कि चेन नान, तुमने यान जी कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी कुछ किया उससे हमें लेना देना कुछ भी नहीं है, मगर यहाँ पे हमारी लॉन्ग फैमिली तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम सही थे। मगर तभी वहाँ पे मिस मैंग की एंट्री होती है और वो कहती हैं कि आखिर लॉन्ग फैमिली एक मर्डरर से कैसे हाथ मिला सकती है, जिसके बारे में हम सबको पता है कि ये एक खूनी है। तभी चैन सीधा ही उस मैंग की तरफ बढ़ता है और उसकी ओर देखते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वहीं पे मैंग के साथ में आया होता है लिंग यून। तभी वहाँ पे थ्रोन सीधा ही लिंग यून के पास जाके कहता है कि ब्रदर लिंग यून, तुम फाइनली यहाँ पे आए हो। ये कहने के साथ वो सीधा ही लिंग यून के ऊपर डोरे डालने लगता है। तभी लिंग यून लीसा से कहता है कि प्लीज़ अपने भाई को संभाल लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके फेस का नक्शा ही बदल दूँ। ये सुन करके वहाँ पे थ्रोन कहता है कि आप तो मेरी जान मुझसे गुस्सा गए, मगर मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, भले ही आप मेरे साथ कुछ भी करें। और तभी हम चेन को और उस मैंग को देखते हैं, जहाँ पे चेन नान अपने कदम कुछ आगे बढ़ाता है और जैसे ही वहाँ पे मैंग के फोरहेड के ऊपर चेन की नज़र जाती है, उसे सारी बातें क्लियर होने लगती है। यहाँ पे चेन नान को ये बात समझ में आ जाती है कि यान जी कॉन्टिनेंट के बॉर्डर लैंड के ऊपर जो अटैक यहाँ पे चेन नान के ऊपर जिस मिस्टीरियस गर्ल ने किया था, वो असल में मैंग ही थी। तभी वहाँ पे चेन नान कहता है कि मैंग, तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी, आखिर तुम क्या चाहती हो। तभी वहाँ पे मैंग चेन के करीब आके कहती है कि आखिर तुम मेरे ऊपर चेन नान ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ है कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। अब यहाँ पे चेन नान और मैंग काइनर के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ चुकी थी। वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे को बहुत ही गुस्से में घूर रहे होते हैं, जैसे कि वो दोनों ही एक दूसरे को अभी के अभी मार देंगे। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है बुद्धा टेम्पल के कल्टीवेटर की, क्योंकि उन दोनों से ही कहता है कि हम लोग यहाँ पे 10,000 माउंटेन के अंदर उस डेथ फॉरबिडन लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। इसलिए हम सबको एक साथ होकर के यहाँ पे शांति बनाए रखनी होगी और कॉपरेट करना चाहिए। तो प्लीज़ अपनी पुरानी दुश्मनी को आप लोग भूल जाएं। तभी वहाँ पे मैंग कहती है कि मैं बुद्धा टेम्पल के लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये कहने के साथ वहाँ आगे बढ़ते हुए शेनलान एकेडमी के तीनों ही डीन को ग्रीट करके कहती है कि आप लोग प्लीज़ हमें उस डेथ फॉरबिडन लैंड के अंदर जाने का रास्ता बताएं और उसके ख़तरे के बारे में भी हमें बताएं। तभी वहाँ पे मैंग की बात को सुन करके वो तीनों ही डीन एक साथ कहते हैं कि सारी ही इन्फॉर्मेशन चेन के पास ऑलरेडी मौजूद है, वो आप सभी लोगों को रास्ते में सारी ही चीज़ें बता देगा, क्योंकि ये जो सारी ही इन्फॉर्मेशन है वो सब की सब टॉप सीक्रेट है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि मिस मैंग अपने जेट लोटस पे सवार होकर के और बाकी सब उस ड्रैगन पे सवार होकर के सीधा ही 10,000 माउंटेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे चेन देखता है कि लिंग यून वो आके बढ़ करके मिस मैंग के पास जाके कहता है कि फेरी मैंग, मैंने आपका नाम बहुत सुना था, मगर आज पहली बार मैं आपको देख रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एज अ गेस्ट हमारी लिंग फैमिली में आए। ये सुन करके वहाँ पे मैंग भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं पे चेन उसे घूरे जा रहा होता है, जिसे देख करके क्वान लॉन्ग कहता है कि चेन्नान मुझे जलने की बू आ रही है। तभी चेन्नान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे चेन्नान अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि मैं जब यहाँ पे अब मैंग को देख रहा हूँ, मुझे इसके अंदर से दाई ताई जुआन की फीलिंग आ रही है। साथ में जब मैं मैंग को इतने करीब से देख रहा हूँ, मेरे अंदर मौजूद वो मर्डरस स्पिरिट ऑरा बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज होते जा रहा है। वो मुझसे बार बार कह रहा है कि मैं इस मैंग को यहीं पे मार दूँ। तभी हम देखते हैं कि मैंग कहती है कि चैन, आखिर हमें और कितना दूर जाना होगा। तभी वहाँ पे चैन कहता है कि बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। वो लोग जैसे ही एक जगह पे आके रुकते हैं, उन लोगों के ऊपर बहुत ही ख़तरनाक
मेंटल प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्राइगन वहाँ पे पूरी ही तरीके से शेक करने लगता है और सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तभी चैन कहता है कि बेहतर यही होगा कि हम लोग उड़ के ना जा कर के ज़मीन के द्वारा पैदल चलें। ये सुन करके वो ड्रैगन ज़मीन पे लैंड करता है और सब के सब वहाँ पे अब पैदल चलने लगते हैं। मगर ज़मीन पे इतने सारी हड्डियों को देख करके वहाँ पे मैंग कहती है कि चन्नान, तुम हमसे सबसे पीछे चल रहे हो और आसपास हमारे कितने ज़्यादा खतरे हैं इसके बारे में हमें अंदाज़ा नहीं है, इसलिए तुम्हें हमें लीड करते हुए आगे चलना चाहिए। ये सुन करके चैन कहता है कि जितना तुम लोगों को यहाँ पे पता है उतना ही मुझे भी पता है, मुझे भी नहीं पता कि हमारे आगे कौन से खतरे मौजूद हैं। ये सुन करके वहाँ पे मैंग कहती है कि तो ठीक है चैन, क्यों ना तुम हमें आगे चल करके लीड करो, क्योंकि तुम ही हमें यहाँ पे लेकर के आए हुए हो और कोई भी खतरा अगर हम पर आता है तो जो लोग पीछे होंगे वो लोग तुरंत ही पीछे एकेडमी की तरफ भाग के जाएंगे और ये सारी ही सिचुएशन के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करके जल्द से जल्द आर्मी को इकट्ठा करेंगे। ये सुन करके वहाँ पे चैन कहता है कि ये कमबख्त बिल्कुल अपने एंसेस्टर देन ताई जुआन की ही तरह है, प्लानिंग करने में एक्सपर्ट और मुझे मारने में 10 कदम आगे। तभी चैन कहता है कि आपकी प्लानिंग तो काफ़ी अच्छी है मैंग, मगर मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ही आगे चलें और अपनी टीम को लीड करें, क्योंकि आपके पास जेड लोटस है जो कि किसी भी आने वाले खतरे से पहले हमें उस खतरे से दूर बहुत ही तेज़ी से लेकर के जा सकता है। मगर तभी वहाँ पे लिंग यून कहता है कि चैन, जब तुम हमें लेके आए हो तो आखिर यहाँ पे फेरी तुम्हारे साथ आगे क्यों चले, तुम हमें आगे चल के लीड करो और हम सेकंड ग्रुप में होंगे। वहाँ पे क्वान लॉन्ग कहता है कि तो ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रदर चैन की तरफ हूँ और उनके साथ फर्स्ट ग्रुप में रह के आप सबको आगे की तरफ लीड करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्रदर चैन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हमें यहाँ पे धोखा नहीं दे रहे हैं। ये सुन करके वहाँ पे मैजिक गर्ल, मैजिक विंड मास्टर और साथ में लीसा भी चेन्नान की तरफ आ जाते हैं। वहीं पे मैंग की तरफ उसका साथी लेंग यून और वो बेवकूफ़ थ्रोन होते हैं। तभी वहाँ पे मैंग ऐसी सिचुएशन को पलटता हुआ देख के वो सीधा ही सभी लोगों से कहती है तो ठीक है, मैं चेन्नान की खातिर आप सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती हूँ, इसलिए मैं और चन्नान आप सबको लीड करेंगे और आप सब लोग पीछे रहेंगे। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली उस डेथ फॉरबिडन लैंड के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे चारों ही तरफ बड़े बड़े इंसानों के कंकाल और बड़े बड़े बीस्ट के भी कंकाल उन्हें नजर आ रहे होते हैं। जहाँ पे चैन के बगल से मैंग गुजरती है, जहाँ पे चैन कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो ना। तभी मैंग कहती है कि पिछली बार तुम मेरी शॉट से बच गए थे, मगर इस बार तुम मेरी शॉट से नहीं बचोगे। भी वहाँ पे चैन कहता है कि तुम्हारी शॉट तुम्हारे कमान से बाहर निकलेगी उससे पहले ही मैं तुम्हारी गर्दन को उड़ा दूंगा। तभी वहाँ पे चैन को एक पत्थर नजर आता है और उस पे किसी शख्स का नाम लिखा होता है, जिसकी लिखावट को देख के चन्नान कहता है कि आखिर ये कमबख्त अभी तक जिंदा कैसे है। ये कहते हुए वो वहाँ पे काफ़ी गुस्सा रहा होता है। तभी चन्नान देखता है कि उसके सामने ठीक एक गुफा मौजूद है और वो गुफा पूरी ही तरीके से यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है, जिसे देख करके चैन एकदम घबराते हुए अपने साथियों से कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था, ये गुफा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से सभी लोग भागो। यहाँ पे चैन की बात कोई और सुनता उससे पहले ही मैंग ने अपने जेड लोटस को समन कर लिया था और एक जंप लगा करके सीधे ही उसके ऊपर सवार होकर वहां से भागने वाली होती है। अगर वो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एनर्जी से कैप्चर हो चुकी थी, मगर तभी वो नीचे देखती है जहाँ पे चैन ऑलरेडी उससे काफी ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि उस लोटस प्लेटफॉर्म को पकड़ चुका था, मगर वो भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी से यहाँ पे कैप्चर हो चुका था। यहाँ पे चन्नान के सारे ही साथ ही पीछे मुड़ के भागते वो बेवकूफ भी पलक झपकते ही उस स्पिरिचुअल एनर्जी से चारों ही तरफ से खुद को लॉक पाते हैं और वो लोग हवा में फ्लोट करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस स्पिरिचुअल एनर्जी ने उन सभी लोगों को उस होटल के अंदर खींच लिया होता है, जहां पे सिर्फ हमें उन लोगों की चीख सुनाई दे रही होती है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। बाय बाय, टेक केयर।